नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे के बारे में। सवाल ये कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग से डरती है। आपको पता है, कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी खुद मुस्लिम लीग का प्रतिरूप बता चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जिस तरह की मुस्लिम लीग है, ठीक उसी तरह की कांग्रेस पार्टी हो गई है। ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल केरलम का है। केरलम में राहुल गांधी अपने पसंदीदा केसी वेणुगोपाल को आखिरकार मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसने जो सबसे बड़ी सहयोगी दल है यूडीएफ की, और यूडीएफ को रिकॉर्ड 102 सीटें मिली है, वो ये चाहती थी कि केरल में पिनराई विजयन की सरकार को कॉर्नर करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है पूरी तरह से वीडी सतीशन के पीछे खड़ी थी, और इसी के चलते राहुल गांधी के बहुत दबाव के बावजूद भी सोनिया गांधी को इस मामले में सामने आना पड़ा। अब इसमें गांधी परिवार की क्या मजबूरी है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथल्ला, इन तीन नामों में जब केसी वेणुगोपाल 9 दिन से आगे चल रहे थे, राहुल गांधी की पहली पसंद थे, और खुद केसी वेणुगोपाल दिल से केरल के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसीलिए राज्यसभा की सीट छोड़कर इन्होंने इस बार लोकसभा में केरल से चुनाव लड़ा था। वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे। अब क्या इससे राहुल गांधी की अथॉरिटी कम हुई है? केरल में क्या जो है राजनीतिक समीकरण है, वायनाड सीट पर इसका क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जीत के पीछे आखिरकार वायनाड में कौन है, ये तमाम चीजें समझेंगे। वीडी सतीशन का नाम आज कांग्रेस हाईकमान ने अनाउंस किया है, लेकिन इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी अपने फैसले सहयोगी दलों के दबाव में लेगी, और वो दबाव भी किसका? इंडियन मुस्लिम लीग का, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन के अंदर है। आपको पता है, चुनाव के बाद भी असम में जो 80% से ज्यादा विधायक जो है वो मुस्लिम जीत कर आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए। यही नहीं, तमिलनाडु में भी मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के जीत के आए हैं। इसीलिए इसे नई मुस्लिम लीग भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। लेकिन केरल के क्या इक्वेशंस हैं, इसको समझते हैं। मेरे साथी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश, वीडी सतीशन का नाम और वीडी सतीशन के नाम को अंतिम मोहर लगना, मेरा यह मानना है कि यह राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी जो ये चाहते थे कि किसी हालत में वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए, एक केरला मॉडल लाएं, वायनाड मॉडल को एक्सटेंड करें। जो कहते थे ना कि वायनाड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो राहुल गांधी जिसकी बार बार बात करते थे, उसी तरह से वो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बताएं और उसे 2029 के चुनाव में प्रोजेक्ट करें कि देखिए ये वो राज्य है जिसके आधार पर हम पूरे देश को बनाना चाहते हैं। लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 एमएलए सॉलिडली वीडी सतीशन के साथ खड़े थे और केसी वेणुगोपाल को बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो किसी पैराशूट कैंडिडेट को नहीं चाहते थे। हालांकि केसी वेणुगोपाल दबाव बनाकर अपने लिए 40 से ज्यादा एमएलए को जो है जितवा चुके थे, या ये कहें जितवाने से पहले टिकट दिलवा चुके थे। तो कई सारे विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ थे, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो वीडी सतीशन के साथ थी। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या वाकई ओम प्रकाश नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस पार्टी? दीपक जी, अगर आप अभी 10 दिन पहले हुए चुनाव के जीत के रिजल्ट के आंकड़ों को देखें तो आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग है देश की। क्योंकि आसाम तो सबसे ज्यादा इसमें चौंकाने वाला था। उसके देखा था आपने, जितने विधायक कांग्रेस के थे, सब के सब, नॉट अ सिंगल वन अपार्ट फ्रॉम एनी एमएलए, कि सब के सब माइनॉरिटी से आते हैं।
वेस्ट बंगाल में 2 माइनॉरिटी से आते हैं। तो मोर और लेस कांग्रेस की हालत यही है। लेकिन बहरहाल माइनॉरिटी से आते नहीं, केरल, मुसलमान है, माइनॉरिटी से आना हाँ, अलग बात है। हाँ, सिख भी मुसलमान है बिल्कुल। माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटीज है। हाँ, तो बिल्कुल माइनॉरिटी से मुसलमान है। मेरा ये था दीपक जी कि राहुल गांधी वाकई क्या कमजोर हो गए हैं? मतलब मेरा सवाल आपसे है कि क्या राहुल गांधी आपको वाकई कमजोर दिख रहे हैं? क्योंकि आप केरल की हिस्ट्री, केरल के गणित को लीजिए तो 4 तारीख को रिजल्ट आया। आप सिंपल मेजोरिटी में थे, थंपिंग मेजोरिटी में थे, 62 आपके हैं और 22 आईयूएमएल के हैं। इसके अलावा सब मिला के आप 100 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं। 102। बावजूद इसके बावजूद इसके आपको 10 दिन लग गए, पूरे 10 दिन लग गए ये डिसाइड करने में कि हमारा चेहरा कौन होगा। जबकि आम पब्लिक पहले दिन से ये सोच के निश्चिंत थी कि साहब हम कांग्रेस को जिता रहे हैं, कांग्रेस में एक आला कमान है जो 2 दिनों में 1 दिनों में डिसीजन कर लेता है। लेकिन आपके यहाँ ये तो हो ही नहीं रहा है। और आपके यहाँ इससे क्या गुटबाजी रुक पाएगी? पता नहीं। ठीक है, दीपक इस जी, पर आपको बात क्या लगता करेंगे। है, राहुल गांधी की लेकिन अथॉरिटी कमजोर हुई है? सबसे बड़ा सवाल कि देखिए, गांधी परिवार में भी 3 लोग हैं राजनीति के अंदर, भूलिए मत। प्रियंका गांधी केरल से आती है, वायनाड से सांसद है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद रह चुके हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा की एमपी है, और केरल कांग्रेस में उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ओमन चांडी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, रमेश चन्नीथल्ला उनके बेहद नजदीकी हैं। तो ये 3 फैक्टर्स अलग अलग थे गांधी परिवार में। लेकिन गांधी परिवार की दिक्कत क्या थी? राहुल गांधी को अपने फैसले से वापस पांव क्यों खींचने पड़े? क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी की जीत में 80% भूमिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की होती है। क्योंकि वायनाड के आसपास की जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी है वो सब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हैं। और कल वायनाड के अंदर क्या हुआ? वायनाड के अंदर ये पोस्टर लगे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कि अगर आपने केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया तो वायनाड गांधी परिवार भूल जाए, और वायनाड को हम अमेठी बना देंगे। अब मुझे नहीं पता ये पोस्टर किसने लगाए, लेकिन ये पोस्टर लगे, इसकी खूब चर्चा हुई। और उसके बाद रात में कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई, जिसके बाद सुबह ये फैसला लिया गया। मेरे ख्याल से सिचुएशन को गांधी परिवार ने एसेस किया होगा। मिसेस गांधी भी केरल की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। वो मेरे ख्याल से केसी वेणुगोपाल को, राहुल तो वीटो कर रहे थे लेकिन वो उनके पक्ष में नहीं थी। कहा जाता है प्रियंका गांधी रमेश चन्नीथल्ला के पक्ष में थी, लेकिन रमेश चन्नीथल्ला लॉयल सोल्जर है, सीनियर नेता है, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, उनको होम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। और ये बात मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को कम्युनिकेट की होगी। और ये वायनाड में राहुल गांधी का एक गांधी परिवार की सीट होना, और वहां पर मुस्लिम लीग का 80% जगह पर प्रभाव होना, और ये धमकी दे देना कि भाई अगर आपने वीडी सतीशन को नहीं बनाया तो हम वायनाड को अमेठी बना देंगे, ये गांधी परिवार के और राहुल गांधी के डरने के लिए काफी था। तो मेरा मानना है कि इस पूरे फैसले के बाद राहुल गांधी की अथॉरिटी कम हुई है। इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर केरल में कांग्रेस के साथ रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि जो कांग्रेस का हाईकमान है, जो कांग्रेस का आला कमान है, वो इसको इस संदर्भ में भी देख रहा है कि क्या बाकी राज्यों की तरह कोई दिक्कत तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए केरल दीपक में जी, जैसे ढाई दीपक ढाई जी, साल का फॉर्मूला था अन्य राज्यों के अंदर, केरल में वो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला नहीं हुआ है। क्योंकि वो करके कई बार गलती कांग्रेस हाईकमान कर चुका है, और मध्य प्रदेश में तो सरकार जाने तक की नौबत भी इसके चलते आ गई थी। तो मुझे लगता है कि केरल में गांधी परिवार को अपनी जो सीट है वो हिलती हुई दिखाई दी, इसीलिए राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल को बनाने के फैसले से वापस हाथ खींचने पड़े। दीपक जी, 2-3 पॉइंट्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। एक तो वायनाड का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं। वायनाड की जो ज्योग्राफी है, वायनाड का जो मतदाता है और जो आकलन है, जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से आईयूएमएल का जो प्रभाव है वो ज्यादा था, जो आपकी बातों से भी लग रहा है। और ये वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी फैमिली को इस प्रेशर में आना पड़ा मुस्लिम लीग की। लेकिन 10 दिन लग जाते हैं दीपक जी। 40 से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में है। इसकी वजह भी है केसी वेणुगोपाल संगठन को देख रहे हैं और उन्होंने अपने पसंद से
उम्मीदवार कांग्रेस के उतारे थे और उसमें ज्यादातर लोग जीत गए। तो केसी का दबाव अपने विधायकों पे पकड़ अच्छी है, अच्छा है, और केसी इसकी वजह से अपर हैंड मान रहे थे अपने आप को। तो क्या 10 दिन लग जाना, केसी वेणुगोपाल के साथ 40 विधायकों का होना, कांग्रेस सरकार स्टेबल रह पाएगी? नहीं कर पाई ना, क्योंकि उनको डर है। उनको डर है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव केरल के बाकी इलाकों में भी ज्यादा है। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समाज के अंदर वहां पर सक्रिय रहती है। और आप भूलिए मत, केरल के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये वही वोट बैंक है जो केरल के अंदर गल्फ कंट्री से रेमिटेंस भेजता है, और केरल में देश का सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ओम प्रकाश, वो ये है कि केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन के बारे में कहा जाता है कि वो मैनिपुलेटिव इंसान नहीं है, सीधे साधे हैं, राजनीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेफ्ट को जो है वो निशाने पर रखते हैं। और लेफ्ट की सरकार के ऊपर 10 साल में उन्होंने काफी आरोप लगाए और काफी सारे आंदोलन किए। लेकिन यहां पर केसी वेणुगोपाल जो है वो मैनिपुलेटिव थे, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से ये संघर्ष अभी जो है वो खत्म नहीं होगा। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन हमको देखने को मिलेगा। आज जब केसी वेणुगोपाल बाहर निकलकर ये कह रहे थे कि भाई मैं वीडी सतीशन का पूरा सपोर्ट करूंगा, उनका सहयोग करूंगा, तो केसी वेणुगोपाल का चेहरा देखने लायक था। देखिए, संगठन महासचिव होना और किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना बहुत अलग, डिफरेंट बात है। हर नेता यही चाहता है कि या तो वो पीएम बने या वो सीएम बने, क्योंकि देश के अंदर एब्सोल्यूट पावर तीन ही लोगों के पास है, सीएम, पीएम और डीएम। तो इसीलिए सीएम की क्या वक्त होती है सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टांग खिंचाई केरल की सरकार के अंदर, हाँ, वीडी सतीशन के पास 22 मुस्लिम लीग के एमएलए का समर्थन होगा, तो एक तरफ केसी वेणुगोपाल होंगे, एक तरफ वीडी सतीशन होंगे। हाँ, रमेश चेन्नीथल्ला को अगर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया तो बात अलग है, वरना वो भी एक पावर सेंटर रहेंगे एक केरल पावर के सेंटर अंदर। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। कांग्रेस जो 10 दिनों से जूझ रही थी वो इन्हीं तीन पावर सेंटर की वजह से जूझ रही थी। और इसमें बिल्कुल ये साबित हो गया कि गांधी परिवार कमजोर हो गई है, कांग्रेस आला कमान कमजोर हो गया है। दे ऑल आर कंफ्यूज। और ये बिल्कुल एक ग्रुप जो मुस्लिम डोमिनेटेड ग्रुप है वो पार्टी में हावी है, और वो किसी भी तरीके के डिसीजन को अपने फेवर में कराने में सक्षम है, वो आईयूएमएल के नाम पे हो या आईयूएमएल के नाम पे न हो। यहाँ मतलब आईयूएमएल के नाम पे चूंकि खेला है, लेकिन ये तय है कि वहां मुस्लिम डोमिनेंस इस समय पार्टी में बहुत ज्यादा है। दीपक जी, आपको लगता है, आपकी बातों से लग रहा है कि केरल की सरकार तो सीएम बना दी गई, लेकिन अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, चुनौतियां बहुत है। बिल्कुल चुनौतियां रहेंगी। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस जिस भी राज्य के अंदर जीत जाती है तो उसकी अंदरूनी बगावत इस तरह से शुरू हो जाती है। आप हर राज्य की बात कीजिए, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पार्टी ही तोड़ दी, टीयू सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल। आप कर्नाटका की बात करें तो सिद्धारमैया वर्सेस जो उनके जो दूसरे नेता हैं सिद्धारमैया के खिलाफ, जो डिप्टी जो जिनके नेतृत्व में कर्नाटका ने चुनाव जीता, मुझे मैं नाम भूल रहा हूँ, ओम प्रकाश जल्दी से नाम याद दिला दीजिए। सिद्धारमैया के बाद जो दूसरे नंबर के नेता हैं डॉक्टर शिव जिनको, कुमार, शिव कुमार, डी डी शिव के शिव कुमार। कुमार, हाँ, उनको ये वादा किया गया था कि 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी खींचतान की कर्नाटका के अंदर चली रही है। आपने हिमाचल के अंदर देखा कि वहां पर सुक्खू वर्सेस वीरभद्र सिंह के बेटे। तो ये दिक्कतें कांग्रेस के अंदर हैं, और कांग्रेस के सिस्टम के अंदर ये दिक्कतें हमेशा से रही हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस का हाईकमान लगातार कमजोर होता जा रहा है, आप भूलिए मत, इंदिरा गांधी होती या राजीव गांधी होता तो इस तरह की हरकत करने की कोई नौबत नहीं करता। हाईकमान जिसको चाहता उसको मुख्यमंत्री बना देता। लेकिन कांग्रेस का हाईकमान अब बौना होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मिसेस गांधी ने फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो राहुल गांधी के हाथ में देकर रखी हुई है। और राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से एक लीडर को करना चाहिए। तो ओम प्रकाश,
मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा राज्य जहां पर आप 140 में से 102 सीटें जीतते हैं 10 साल के बाद, वहां पर आप 10 दिन लगा देते हैं, 10 साल के बाद लगा देते सरकार में आते हैं, हैं। 10 दिन लगा देते हैं मुख्यमंत्री बनाने में। तो ये कांग्रेस की अवस्था को दर्शाता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब केरल की राजनीति में किस तरह की नई जो है हलचल देखने को मिलती है। क्या लेफ्ट का वही हाल होगा केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल में जो हुआ था, और क्या बीजेपी वहां पर अपने लिए पैठ बना पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। और केरल की सरकार पर हमारी इसी तरह की नजर लगातार बनी रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? ग्राफिक्स में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या खूबियां हैं वीडी सतीशन की, ये मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ ये नंबर्स भी ग्राफिक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया और कितने मुस्लिम लोग जीते हैं। बहुसंख्यक वही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। हमें अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।